प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत मंच पर तबसरे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीडीपी के चीफ स्पोक्स पर्सन डॉक्टर महबूब बेग। बेग साहब, खैर मकदम है आपका। किस तरह से आप प्राइम मिनिस्टर के इस भाषण को देखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वक्फ संशोधन जो किया, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास की गई पार्लियामेंट में, तो वो मुसलमानों के हक में है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो था वो लैंड माफिया को मिलता था। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल से, उसके पास होने से आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, उनको बड़ी फिक्र लगी हुई है, मुसलमानों की होनी भी चाहिए। मुसलमानों के ही सुधार में नेगेटिवली क्यों हो गए हैं? अगर मुसलमानों का सुधार चाहते हैं वो, अगर इंटेंट, नीयत, इरादा उनका ठीक होता बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के ही लीडर हैं, बीजेपी के ही सबसे बड़े लीडर हैं, अगर नीयत इरादा ठीक होता, मैं नहीं कहता हूँ हर कुछ ठीक हुआ होगा वक्फ बोर्ड को लेके, ये उस कम्युनिटी को बुलाते, उनके लीडरों को बुलाते, उनको जो वेल मीनिंग लीडर्स हैं हमारी कम्युनिटी में, जो एजुकेटेड हैं, जिनके पास नॉलेज है ठीक करने, उनको कह देते ये खामियां, ये कमज़ोरियां वक्फ में हैं, इसको ठीक कर लीजिए। वो बनता है। इससे आप उस कम्युनिटी को अलग थलग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे उसी पार्टी के हैं जिसके हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। जो वो इलेक्शन लड़ते हैं, देखिए ना, इसका बैकग्राउंड भी देखना है ना, तो वो इलेक्शन लड़ते हैं कि मुझे यहाँ 18% लोगों के वोट नहीं चाहिए। उनका मतलब होता है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से लिंचिंग होती है, तो वो मुस्लिम्स की होती है, इसी कम्युनिटी की होती है। जो भी बैकग्राउंड में, लिबास को लेके इसी कम्युनिटी को लताड़ा जा रहा है, दाढ़ी को लेके इसी कम्युनिटी को लताड़ा जा रहा है। ये तो बैकग्राउंड है जो कुछ हो रहा है। तो इस बैकग्राउंड में आप कहेंगे कि मैं कोई बिल लेके आया हूँ और आप बेफिक्र रहिए, वो एक्शन और कंडक्ट से पता चलता है, जो हम 10 साल से उनका एक्शन और कंडक्ट देख रहे हैं। अब देख लीजिए, इसमें भी क्या है, ये जो सेंट्रल वक्फ कमेटी है, इसमें 12 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे और 10 मुस्लिम मेंबर्स होंगे। यहाँ पे भी शक होता है। देखिए, शक जो है उसको दूर करना है, एतबार को बहाल करना है, ऐसे इकदाम उठाने थे कि इस कम्युनिटी को, ये कम्युनिटी मार्जिनलाइज हो रही है इनके इकदाम से, वो ट्रिपल तलाक हो, ये हो, जो भी हो, उनको ठीक करने के लिए ऑन बोर्ड लेके, उनको एतमाद में लेके, उनका भरोसा हासिल करके फिर कुछ इकदाम लेते। लिहाजा मुझे लगता है कि इससे, और ये पूरी कम्युनिटी, आप छोड़ दीजिए गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, पूरी कम्युनिटी जो है ये मार्जिनलाइज होगी। तो प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना है कि कश्मीर जो बारूद और बम से यहाँ पर आवाज़ें गूंजती थी, आज शांत है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो यहाँ के यूथ को उठाना पड़ा और जो यूथ है वो अफेक्ट हुआ है। लेकिन आज यूथ जो है वो डेवलपमेंट की में भागीदारी कर रहा है, यहाँ के विकास, जो देश का विकास है उसमें हिस्सेदारी अदा कर रहा है। देखिए, इसमें दो बातें हैं, एक तो डेवलपमेंट को लेके और पॉलिटिक्स को लेके। क्या ये अपने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या ये कहते हैं कि वो गलत कर रहे थे जैसे वो जम्मू कश्मीर को हैंडल कर रहे थे? एक तो हमें 140 करोड़ लोगों को, और ख़ासकर कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताएं कि जिस तरीके से वाजपेयी जी एड्रेस कर रहे थे कश्मीर को, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, एक तो ये बताएं कि वो गलत कर रहे हैं, हम उनको ठीक कर रहे हैं। जो उन्होंने, वाजपेयी जी ने कश्मीर के बारे में इकदाम उठाए थे, उनको हम ठीक कर रहे हैं। एक तो वो कहना चाहिए। दूसरा जो है ये है कि डेवलपमेंट लेके आप बताइए, किसी भी पैरामीटर को आप ले लीजिए। देखिए, किसी के कहने या ना कहने से डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, ऐसे बनता नहीं है। आप ग्राउंड पे किसी भी पैरामीटर को लेके देखिए और फिर देखिए इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या तरक्की हुई है और इससे पहले जम्मू कश्मीर में कौन सी तरक्की हुई थी। और आपको मैं बताऊं, कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, इनकी जो होम स्टेट है गुजरात, उसके इस 10 साल से पहले उनका जो भी पैरामीटर्स है इकोनॉमिकली, प्रोग्रेस के, डेवलपमेंट को लेके, उससे जम्मू कश्मीर फार अहेड था। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है वो कैसे जुड़ गए, नंबर 1। नंबर 2, मेरे लिए होम मिनिस्टर साहब की बात सबसे बड़ी बात थी। आज तक हमें वो कहते रहे 10 साल तक कि यहाँ पे हमने खात्मा किया, एंड किया टेररिज्म का। कल उनकी बात बड़ी मायने खैज थी। उन्होंने कहा नरेंद्र जी मोदी जी के होते हुए इन 10 सालों में हमने
टेररिज्म को ख़त्म नहीं किया, काबू किया, काबू किया। तो आप मानते हैं काबू किया? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है, बिल्कुल ठीक से वो कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पेल्टिंग नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कई बात बिल्कुल, वो लॉ एंड ऑर्डर वो कैसे अचीव हुआ वो भी थोड़ा सा देखना चाहिए। वो अचीव हुआ हैरेस करके, वो अचीव हुआ लोगों को, यूथ को जेल के मुख्तलिफ, आप देश के मुख्तलिफ जेलों में देखिए। अभी मैं किसी का रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि जिस जेल में भी मैं राजस्थान और यूपी में गया वहाँ कश्मीरी लड़के हैं। अगर इसको आप एड्रेस कहते हैं तो अल्लाह का करम है। फिर एड्रेस कहते हैं, जैसे वाजपेयी जी ने, जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फैसिलिटेट किया, जब हर एक को ऑन बोर्ड लाया गया, जब जनरल मुशर्रफ वहाँ थे, जनरल मुशर्रफ को भी कन्विंस कर दिया वाजपेयी जी ने कि दायमी अमन के लिए पूरे बरसगीर में कश्मीर को एड्रेस करना है। तो मेरी उनसे गुजारिश होगी, इस अमन को दायमी अमन मत समझे। ये है लॉ एंड ऑर्डर आपने कंट्रोल कर लिया, तरीके से हमें इख्तलाफ है कैसे कर लिया, मगर कंट्रोल आपने कर लिया। मगर ये परमानेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि बेसिक इशू जो है वो एड्रेस नहीं हुआ। वो कब हुआ था? जब वाजपेयी जी और मुशर्रफ वहाँ थे और यहाँ मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर। तो न्यूज़ 18 के मंच पे प्राइम मिनिस्टर ने विकसित भारत का भी जिक्र किया और ये कहा कि तमाम दुनिया की नज़रें जो है वो अब भारत पर मरकूज़ है और अभी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया वर्ल्ड की और अब ये जो है तीसरे नंबर पे आने वाली है। तो क्या समझते हैं आप, कहाँ तक ये मेल खाता है पीएम का बयान? और दूसरा जो एआई या फिर डिजिटल वर्ल्ड की उन्होंने बात की, कहा कि भारत जो है, इंडिया जो है उसमें भी आगे बढ़ रहा है। नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। देखिए, उसका भी हमने देखना, ये जो ये पूरा क्रेडिट अपने आप को देते हैं वो ठीक नहीं है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप मुझसे पूछेंगे दो बातें कैसे हमारी जो इकोनॉमी हुई वो ठीक हो गई, सारा क्रेडिट ले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाता है 91 में, जब उन्होंने हमारी इकोनॉमी जो है वो ओपन कर ली पूरी दुनिया के लिए। वो शुरुआत थी, उससे फिर आगे बढ़ते गए। फिर पी चिदम्बरम जी थे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और हम जीडीपी जो है हमारा बढ़ता गया और दुनिया की नज़रें जो है ये भी करते होंगे और दुनिया की नज़रें हमारी तरफ लग गई हैं। मगर इसमें भी अगर आप देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे वो वर्ल्ड के जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, इंडियन थे। पता नहीं बीजेपी का होना ज़रूरी है कि नहीं, ये मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है, दुनिया में माने। इन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने कहा, मैं उनको कोट करता हूँ, उन्होंने कहा ये मोनूमेंटल ब्लंडर है। मगर इतनी अच्छी बेसिस फंडामेंटल्स हमारे इकोनॉमी के थे, जो बर्बादी होनी चाहिए थी डिमोनेटाइजेशन से, उतनी तब भी नहीं हुई। तो दुनिया की नज़रें हमारी तरफ लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। बट क्या ये उतना कर रहे हैं कि इस बीजेपी गवर्नमेंट, क्या हम थर्ड इकोनॉमी, उस पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो शक कर रहे हैं, क्योंकि आप जॉबलेस ग्रोथ कर रहे हैं, जॉब्स है नहीं, बेकारी बेरोज़गारी बढ़ रही है, आप इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। अगर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ देखेंगे, जो वाकई प्रोग्रेस कर रहे हैं इकोनॉमिकली, वहाँ जॉब्स भी हैं, वहाँ इन्फ्लेशन भी इतनी नहीं है। तो मेहरबानी करके इनको इस पे भी नज़रसानी करनी चाहिए। और अगर होता है ये ऐसा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनते हैं, तो हम सब 140 करोड़ लोग उसको मनाएंगे। मगर क्या ऐसा हो रहा है? जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो शक की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यूपीए की सरकार जाने के बाद ये जो इकदाम उठा रहे हैं, उससे लगता है हम उस तरफ, उस सिमत में नहीं जा रहे हैं। शुक्रिया आपका। ये थे पीडीपी के चीफ स्पोक्स पर्सन डॉक्टर महबूब बेग, जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत मंच पर दिए गए बयान पे तबसरा कर रहे थे। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिन्नर से मुदस्सिर कादरी।